तब्दीली तो नागुज़ीर है, चेंज इज इनएविटेबल। आप कुछ भी कर लें, जमाने ने बदल जाने, तब्दीली नागुज़ीर है। मगर बेहतर तब्दीली और बेहतर तरक्की इख्तियारी है, ये ऑप्शनल है। तब्दील तो हर हाल में होना है, मगर बेहतरी के लिए तब्दील होना है कि खराफात के लिए तब्दील होना है, ये चॉइस है। जो लोग आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या इनमें तब्दीली आएगी? अच्छा, जो लोग आज टाइम जाया कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, जो लोग आज टाइम जाया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, टाइम जाया कर रहे हैं, ट्रेनिंग में भी नहीं पहुंचे, टाइम जाया कर रहे हैं, उनमें तब्दीली आएगी? यस, उनमें भी आएगी। वो पीछे रह गए ना, उनमें तब्दीली आएगी, वो डिक्लाइन की तरफ चले गए। आप में तब्दीली, क्योंकि एक दिन तो गुजर गया ना। अब कुछ लोगों में जो तब्दीली आई वो पीछे की तरफ आई, वो पीछे चले गए, कुछ में आगे की तरफ आई। तब्दीली हर हाल में आनी है, चॉइस आपकी है कि वो तब्दीली बेहतरी की तरफ, आगे जाने की तरफ होनी चाहिए। तो आपकी तब्दीली कौन सी होगी? पॉजिटिव, आगे जाने वाली, सभी की इंशाअल्लाह ताला। कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, कोई भी रिश्ता, ये सब आपस में मिल बैठने का, लोगों के आपस के ताल्लुकात का नाम है। किसी भी बिजनेस को, स्पेशली आप लोगों के बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, रिलेशनशिप्स। अपनी टीम के साथ, अपने लीडर के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, यही है ना। जितने बेहतर रिलेशनशिप्स होंगे उतने ज्यादा आप तरक्की करेंगे। मगर होता यह है कि रिलेशंस हमें बाज़ औक़ात तकलीफ भी देते हैं, कई रिश्ते तकलीफ देते हैं, फिर हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। जो हमें अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चूमते चाटते हैं, चमकाते हैं, वेरी गुड, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, हमें अच्छे लगते हैं। एक स्टोरी मैनेजमेंट का एक और लेसन शेयर करना चाहता हूं कि पता लग जाए कि कौन से रिलेशंस बेहतर होते हैं। एक चिड़िया सर्दी के मौसम में कहीं जा रही थी, बर्फ पड़ी, वो बिल्कुल अकड़ गई और अकड़ के नीचे गिर गई। जिस्म की हरारत खत्म हो गई, उसके पर, उसकी सारी चीजें बिल्कुल फ्रीज हो गई, उससे हरकत नहीं हो रही थी, हिला नहीं जा रहा था। इससे पहले कि वो अकड़ कर मर जाती, करीब से गाय गुजर रही थी। गुजरते गुजरते गाय ने अपना गोबर उसके ऊपर गिरा दिया। वो जब गर्म गर्म गोबर गिरा उसके ऊपर, उससे उसे हरारत मिली तो उसका जमा हुआ खून दोबारा उसमें रवानी पैदा हो गई, उसके पर हिलने लग गए, उसमें एक नई जिंदगी आ गई। उसे बड़ी खुशी हुई, उसने खुशी के आलम में जनाब गाना गाना शुरू कर दिया, वाह मुझे जिंदगी मिल गई, ये हो गया, वो हो गया। इसकी मुसर्रत भरी आवाज एक बिल्ली के कानों में पड़ी। वो आवाज का ताकुब करते हुए वहां पहुंची, उसे उससे निकाला और मजे ले लेकर खा गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहली बात, आप पर कचरा फेंकने वाला, आप पर तनकीद करने वाला, आपकी गलतियों की निशानदेही करने वाला हर शख्स आपका दुश्मन नहीं होता। गाय ने कचरा फेंका था, वो दुश्मन नहीं थी। इसी तरह जरूरी नहीं कि आपको कचरे से निकालने वाला आपका दोस्त हो, यह भी जरूरी नहीं है। और तीसरी बात कि बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा परेशानी हो, जुबान को बंद रखें। बहुत ज्यादा बोलना नुकसानदेह होता है। दोनों सूरतों में जरूरत से ज्यादा मुंह मत खोलो। अगला सवाल है आप लोगों से, लीडर बनाए जाते हैं या पैदा होते हैं? बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या अगर लीडर बनाए जाते हैं तो लीडर बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? लीडर कैसे बनाए जाएंगे? लीडर्स कैसे बनाए जाएंगे? किसके? तरबियत के जरिए, ठीक है। पहले सीखना पड़ेगा, बाद में बनाना पड़ेगा। राइट जी। अपनी क्वालिटी ट्रांसफर करनी होगी। यहां से की बोली थी खातून जी? ट्रेनिंग लेनी होगी। सिरा जी सबने बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात, अच्छे लीडर्स पैदाइशी नहीं होते, बनाए जाते हैं। ये खुशखबरी है। इसका मतलब है कि हम सब लीडर बन सकते हैं। अगर तो हम सबको टैग के साथ पैदा किया जाता कि ये लीडर है, ये फॉलोअर है, तो फिर तो जो लिखा था वही होना था ना। अगर अच्छे लीडर बनाए जाते हैं तो फिर मुझ में, आप में, हम सब में ये क्वालिटी है कि हम लीडर बन सकते हैं, बशर्ते कि हम फैसला कर लें। अगर आप में लीडर बनने की ख्वाहिश और डटे रहने का जज्बा है, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ख्वाहिश तो सब में है, अब डटे रहने वाले लोग कितने हैं? वही लीडर बनेंगे। डटे वाले कौन है? डटने वाले सभी। जो हर हाल में डटा रहे, उसे पंजाबी में क्या कहते हैं? तीज बड़ा है। ठीक है। अब अच्छे लीडर बनते कैसे हैं? उन्होंने कहा तरबियत से, ट्रेनिंग से, बिल्कुल ठीक। मगर कौन सी? ना खत्म होने वाली तालीम।
ना खत्म होने वाली ट्रेनिंग, ना खत्म होने वाली तरबियत, क्योंकि दुनिया तो रोज ब रोज बदल रही है। जिस दिन आपने अपनी ट्रेनिंग, अपनी तरबियत, अपने आप को पहले से ज्यादा बड़ा करना, अपने आप को ग्रो करना बंद कर दिया, उस दिन लीडर नहीं रहेंगे, कोई आपसे आगे चला जाएगा। तो ये ना खत्म होने वाली तालीम, ट्रेनिंग और तजुर्बात का नतीजा अच्छा लीडर है। अच्छे लीडर्स की एक और क्वालिटी ये है कि वो अपने जैसे मजीद लीडर पैदा करते हैं। मैनेजर जो है वो किसी को आगे नहीं आने देता, क्योंकि मैनेजर की सीट एक होती है, अगर कोई उस जैसा आ गया तो मैनेजर की छुट्टी। अच्छे लीडर्स की जो क्वालिटी है कि वो अपने जैसे और लीडर पैदा करते हैं, ताकि पूरी की पूरी टीम फास्टेस्ट ग्रो कर सके, सबके सब आगे जा सके, सबके सब मंजिलों तक पहुंच सके। और जब उस जैसे और लीडर पैदा हो जाएंगे तो उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, उसके काम कई लोग मिलकर कर रहे होंगे, यही होगा ना। तो अच्छे लीडर्स अपने जैसे मजीद लीडर पैदा करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लीडरशिप के चंद बुनियादी उसूल हैं, उन्हें याद रखिए। नंबर 1, अपने आप को पहचानिए और मुसलसल खुद को बेहतर बनाइए। अपने आप को पहचानिए और खुद को मुसलसल बेहतर बनाइए। अपने अंदर झांक के देखिए अल्लाह ने क्या दिया आपको, किस काम में महारत है, किस फील्ड में आप नुमाया कारकर्दगी कर सकते हैं, और फिर खुद को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या क्या मजीद सीखूं कि मैं इतना पॉलिश हो जाऊं कि मैं अपनी फील्ड का सबसे कामयाब शख्स, सबसे कामयाब लीडर बन सकूं। फिर एहसास से जिम्मेदारी पैदा करें, अपने अमाल और उन अमाल के नताइज की जिम्मेदारी कबूल करें। एहसास से जिम्मेदारी, हम में से कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें ऑफिस बुलाने के लिए, ट्रेनिंग पे बुलाने के लिए, किसी की मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए मुसलसल कॉल्स करनी पड़ती हैं, रिमाइंडर भेजने पड़ते हैं, तुम आगे तो नहीं आगे, टाइम पर आ जाना, जरूर आ जाना, होता है ना कईयों के साथ। और कई लोगों को खुद इस बात का एहसास होता है कि मुझे क्या करना है। इन दोनों में से कौन लीडर है, पहले वाला कि दूसरे वाला? और आपको क्या होना चाहिए, दूसरे वाला होना चाहिए। खुद में तो आ गया, अब अगला स्टेप है कि अपने टीम के मेंबर्स में भी एहसास जिम्मेदारी पैदा करें, वरना आप सारी जिंदगी टीम को ही काले करते रहेंगे। टीम मेंबर्स में भी एहसास जिम्मेदारी पैदा करें। जिस तरह आप अपने मिशन को, अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हैं, अपनी मंजिल, अपने गोल की तरफ जाने के लिए, रमादमा रहने के लिए मुसलसल सीखते हैं और काम करते हैं, इसी तरह अपनी टीम में एहसास जिम्मेदारी पैदा करें कि वो इस मिशन को अपना मिशन समझे। राइट? उसके बाद बर वक्त और दुरुस्त फैसला करना सीखें। डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और डिसीजन सही फैसला वही फैसला होता है जो सही वक्त पर किया जाए। अच्छे लीडर की क्वालिटी ये है कि वो सही वक्त पर सही फैसला करने की कुव्वत, ताकत, इस्तेताअत रखता है। उसके बाद लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपनी टीम से जैसी कारकर्दगी, जैसी परफॉर्मेंस, जैसे नताइज चाहते हैं, पहला वैसे करके दिखाएं। हम बाज़ औक़ात अपने लोगों से कह रहे होते हैं, तुम ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें सुबह ऑफिस इतने बजे आना चाहिए, तुम्हें इतने लोगों से मिलना चाहिए, इतनी सेल्स करनी चाहिए, इतने लोगों को टीम में शामिल करना चाहिए, तुम्हें रोज किताब पढ़नी चाहिए। ऐसी बातें करते हैं ना हम लोग। क्या हम खुद भी वो करते हैं कि नहीं करते? उसके बाद लीडर अपने बारे में नहीं सोचता, अपने टीम मेंबर्स की बेहतरी के बारे में सोचता है। लीडर अपने बारे में नहीं, अपने टीम मेंबर्स की बेहतरी के बारे में सोचता है। उसके नजर में अपने लोगों का, अपनी टीम की बेटरमेंट, उनका मफाद वो मद्देनजर होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, टीमों की तरबियत का खास इंतजाम करते हैं। जब तक टीमों को एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक टीमों की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, जब तक टीमों की तरबियत नहीं की जाएगी, क्या बेहतर रिजल्ट लिए जा सकते हैं? तो उसका बेहतरीन हल ये है कि टीमों की तरबियत का इंतजाम करें। आज मुझे 2-3 लोग आप में से लीडर्स बताएं कि आपकी टीमों के कितने कितने लोग मौजूद हैं। यहाँ पर अगर कोई 7 या 6 मौजूद है तो मुझे बताएं। जी मैडम, आपकी टीम में कितने लोग हैं? 1 है। और जी कितने लोग हैं आपकी टीम के? 4। जी 10 6 या बस 23। वाह जी, वेरी गुड। अब देखें, ये शक्ल से मासूम लगते हैं पर कितने चालाक निकले कि 23 बंदों को ट्रेनिंग करा दी, अपनी जिम्मेदारी खत्म। दिस इज स्मार्ट वर्क कि मैं हर बंदे को मैं क्यों सिखाऊं, उन्हें साथ लेकर। दिस इज स्मार्ट वर्किंग। अपनी टीमों की तरबियत का खास इंतजाम करें। हमारे यहाँ तो इंतजाम हुआ भी हो तो हम फायदा नहीं उठा रहे होते उसे।
फिर इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी बात को समझा भी जा रहा है और इस पर अमल भी किया जा रहा है। अपनी टीमों से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्हें कोई टारगेट्स दे रहे हैं, जो प्लानिंग दे रहे हैं, जो उन्हें लाहे अमल बता रहे हैं, उन्हें समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, हम ये करके दिखाएंगे, ओके। फिर ये यकीनी बनाएं, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो सिर्फ कह के चले गए हैं कि करके दिखा रहे हैं। हमें उनसे जुबानी वादे चाहिए कि उनके नताइज चाहिए, रिजल्ट चाहिए ना। तो फिर इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपने वादों को, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं या नहीं करते। देन आपका इदारा, उसकी प्रोडक्ट्स, उसका सिस्टम, इन सब की एक साख है, एक क्रेडिबिलिटी है। अच्छा लीडर इस क्रेडिबिलिटी को अपने हक में इस्तेमाल करता है। वो अपने इदारे की साख को, मसनूआत को, उसके सिस्टम को अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करता है और उसके नतीजे में लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और अगर हम खुद अपने इदारे की साख को समझ नहीं पा रहे या अपने इदारे की साख को डैमेज कर रहे हैं, तो क्या हम उस इदारे में रहते हुए अच्छे लीडर बन सकते हैं? तो अगर हम इदारे की साख को डैमेज करने वाले हैं तो हमें इदारा बदल लेना चाहिए। अगर इदारे की साख को बेहतर बनाने वाले हैं तो हमें इदारे के साथ चलना चाहिए।